हाय गाइस। तो आज मैं आपको कोरल ड्रॉ सिखाने वाला हूँ। कोरल ड्रॉ में बेसिक सिखाऊंगा मैं आपको कि आप कैसे मामूली सी चीज़ें कर सकते हैं कोरल ड्रॉ में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने देखिए कोरल ड्रॉ की फाइल पहले से खोल रखी है। ये एकदम नई की नई फाइल है। तो मैं भी आपको इसमें बताऊंगा कि कैसे आपको क्या क्या करना है इसके अंदर। एकदम बेसिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। वैसे कोरल ड्रॉ में तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको बहुत बेसिक बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपको मैं एकदम बेसिक से बताऊँ तो आप जो इस माउस की स्क्रॉल की होती है उससे आप ज़ूम आउट एंड ज़ूम इन कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले तो मैं आपको एक लाइन खींचना बताऊंगा। देखिए यहाँ पे ये टूल है, F5 दबाने से भी आ जाता है ये। इस पर क्लिक कीजिए आप, और एक क्लिक करना है बस आपको। और एक क्लिक करना है आपको, जहाँ ला के रखना है वहाँ पे ला के छोड़ दीजिए इसको। देखिए पहली लाइन बन गई है। अब अगर आपको इस लाइन, पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि सीधी लाइन कैसे खींचते हैं। जैसे मैं इसको डिलीट कर दूँ, डिलीट बटन से डिलीट हो जाएगा। सीधी लाइन कैसे खींचते हैं, एक क्लिक मैंने यहाँ करा, उसके बाद कंट्रोल पकड़ लिया मैंने। देखिए जहाँ भी जाऊँगा मेरी सीधी सीधी लाइन आएगी बस। कंट्रोल छोड़ दूँगा, देखिए क्या क्या होएगा। अगर मैं कंट्रोल पकड़ूंगा तो ये जहाँ एकदम सीधी जाएगी, जिस भी दिशा में जाएगी। ये हो गया ऐसे। अब मेरे को इसकी इस लाइन की थोड़ी मोटाई बढ़ाएं, इसको थोड़ा मोटा करना है मेरे को। तो कैसे करूँगा, देखिए यहाँ पे ये टूल बना है, इसको हेडलाइन भी बोलते हैं। इस पे मैं जाके इसको मैं बढ़ा दूंगा। जैसे मैं अगर इसको मान लीजिए मैं इसको 2 कर दूँ, एंटर कर दूँ, देखिए ये बढ़ा। अगर आपको ज़्यादा फर्क नहीं दिखा तो मैं देखिए आपको 4 करके दिखा देता हूँ। अब तो आपको दिख ही गया होगा कितना मोटा हो गया ये। देखिए कि आपको लाइन खींचने, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी कैसे लाइन खींच सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप एरो कैसे लगा सकते हैं लाइन में। इधर इस साइड और इस साइड एरो कैसे लगा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले एरो बताना करता हूँ। एरो कैसे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप दो दो ऐसी बन रखी हैं। तो इधर मतलब इस साइड एरो लगेगा, राइट साइड इधर मतलब लेफ्ट साइड लगेगा। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, कोई भी एरो लगा देता हूँ, जैसे यही वाला एरो लगा दूँ। देखिए एरो लग गया है। अब मेरे को यही चीज़ करनी होगी इधर जाने के लिए। अब इधर मैं यही वाला एरो लगाता हूँ। आप कोई सा भी एरो लगा सकते हैं, जरूरी नहीं आप यही लगाएं, आप कोई सा भी एरो लगा सकते हैं आप। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस लाइन को आप डॉटेड में कैसे कर सकते हैं। डॉटेड के लिए आपको बीच वाले में जाना है, और कोई सा भी आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं ये वाला चूज़ कर देता हूँ, देखिए डॉटेड हो गया मेरा। बहुत ही शान से डॉटेड करना है, फिर से बता देता हूँ। इस लाइन पे क्लिक करना है, यहाँ पे ये बना हुआ आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है, डॉटेड हो जाएगा। इसमें इसको कंट्रोल जेड करूँगा तो वापस अंडू हो जाएगा, और मेरा लाइन वैसी की वैसी। तो अब उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप एक लाइन को कर्व कैसे कर सकते हैं। इस लाइन कभी कभार सीधी जा रही होती है, बीचों से मुड़ जाती है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं F5 से एक लाइन खींच लेता हूँ। एकदम स्ट्रेट लाइन मैंने खींच ली है। इसकी हेडलाइन थोड़ी मोटी कर देता हूँ। ऐसे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ ये बताने से पहले, कि अगर आप चाहते हो कि मेरी हेडलाइन कभी बदले ना, तो वो क्या करना है, एकदम इस मूवमेंट टूल बोलते हैं, पिक टूल भी बोलते हैं। इस पर आप क्लिक कीजिए, और इसके बाद आप डायरेक्ट इस पर क्लिक कीजिए, F5 कीजिए। कहीं भी क्लिक मत कीजिएगा, डायरेक्ट आपको दबाना है F12। आपको F12 दबा के ये लिखा है आर्टिस्टिक मीडिया, इस पर क्लिक करना है। ग्राफिक पे अपने आप क्लिक होगा, आपको कुछ नहीं करना। आर्टिस्टिक मीडिया पे चेक का निशान और कर देना है, और ओके कर देना है आपको। यहाँ पे विथ आप खुद रख सकते हैं। विथ मैं जैसे 4 रख देता हूँ इसकी, मैंने 4 रख दी इसकी विथ। कलर भी आप अपनी मर्जी चूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी कलर। जैसे यहाँ पे आप अपनी मर्जी से बना भी सकते हैं। जैसे मैं आप बना के दिखा देता हूँ। मैंने मेजेंटा कर दिया 100, येलो कर दिया 100, और के मैंने 0 कर दिया काला। अब मैं इसको कर देता हूँ, देखिए ये लाइन बन गई। ओके, अब मैं जो भी खींचूँगा, जो भी लाइन खींचूँगा वो इसी में मेरी बन गई, देखिए आ गई। तो मैं आपको बताता हूँ अब आप कैसे इसको कर्व कैसे कर सकते हैं। तो कर्व करने के 2 तरीके मैं आपको पहले मैनुअली करके बताता हूँ। वैसे बता ही देता हूँ, आप F10 करेंगे तब भी हो जाएगा, या तो आप इस वाले टूल पे क्लिक कीजिए, या तो आप F10 क्लिक कीजिए। देखिए F10 लिखा गया ना यहाँ पे, इस पे क्लिक कीजिए। ये लाइन देखिए ऐसी बनी हुई आ जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना, लाइन पे आना है, राइट क्लिक करना है आपको। तो देखिए यहाँ पे लिखा है टू कर्व, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है टू कर्व, इस पर क्लिक करना है आपको। और जहाँ से भी आपको लाइन को कर्व करना है, बस जस्ट वहाँ से कर्व कर लीजिए। देखिए एकदम आसान था, एकदम। जहाँ से करना है वहाँ से कर लीजिए, यहाँ से करना है, यहाँ से करना है, यहाँ से करना है, जिस जैसे भी आपको करना है आप वैसे कर सकते हैं।
ये लाइन कर्व करने का तरीका था, बहुत ही आसान तरीका है ये। आप F10 करके देखो, मैं आपको F10 करके बता देता हूँ। मैं इस लाइन को डिलीट कर दूँगा, फिर से एक लाइन खींच लेता हूँ। F10 मैंने करा, उसके बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके टू कर्व कर दूंगा और फिर मैं इसको ऐसे खींच दूंगा। देखिए ये हो गया है। ये बहुत ही आसान तरीका था। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं इसमें। तो टेक्स्ट लिखने के लिए पहले मैं आपको बता दूँ, जैसे यहाँ पे मैं जैसे ये कर रहा हूँ, स्मॉल जूम करना ना पड़े मेरे को, जितना जूम है उतने में आगे इधर उधर हो जाए। तो जैसे लेटेस्ट वर्जन में जो कोरोडो का लेटेस्ट वर्जन है, जैसे 15, 16, 17, 18, 19, जैसे मैं तो 19 यूज़ कर रहा हूँ अभी, तो उसमें आपको जो स्क्रॉल की होती है उस पर आप क्लिक कीजिए और इधर उधर कर सकते हैं आप। लेकिन जो जैसे कुछ लोग पुराने वर्जन यूज़ कर रहे होते हैं तो उनके लिए बता दूँ मैं, एच क्लिक कीजिएगा, एच, हाँ जी एच, एच पे क्लिक कीजिएगा। देखिए हैंड टूल आ जाएगा, हैंड टूल मतलब एच, एच पे क्लिक कीजिएगा, आप जैसे जा सकते हैं। देखिए तो ये था बहुत ही आसान तरीका करने का। अब मैं आपको टेक्स्ट बताता हूँ। टेक्स्ट के लिए देखिए आप लिख सकते हैं, टेक्स्ट टूल है ये, F8 भी प्रेस कर सकते हैं आप टेक्स्ट आप कुछ भी लिख सकते हैं। फोन पे मैं आपको कुछ भी लिख देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर। ये बहुत ही आसान तरीका था। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इस पे सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कहीं लिखना होता है H2O लिखना होता है, ये वाटर का फॉर्मूला होता है। अब इसको मेरे को क्या करना है कि 2 को नीचे करना है। तो बहुत ही आसान तरीका है, लिख लिया आपने, तुरंत आपको क्या करना है, इस वाले पे या F10 पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको जो 2 का नोड है, इसको नोड बोलते हैं, जो वाइट वाइट सब बॉक्स है इसको नोड बोलते हैं। इसको आपको नोड को ऐसे ड्रैग करके या सिंपली क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है x2, मतलब x2 नीचे, ये x स्क्वायर ऊपर है। मैं इसको नीचे कर देता हूँ, देखिए नीचे हो गई है। देखिए बहुत ही आसान था। अब वहीं अगर आपको दूसरी जगह मैं F8 करके वो भी बता देता हूँ, जिससे लिखा रहता है x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर करके मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ। मतलब इसी पे आके F10 2 के नोट को क्लिक करा, ऐसे बढ़ा दिया, देखिए पूरा हो गया। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट कैसे लगा सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे पाई वगैरह लिखना होता है तो उसके लिए आप क्या करें। देखिए उसके लिए तो आपको कुछ याद करना पड़ेगा। तो मैं F8 पे से प्रेस करके मेरे को जैसे मान लीजिए थीटा लिखना है, तो थीटा लिखने के लिए क्यू लिखेंगे, क्यू के बाद स्पेस क्यू को हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फॉन्ट में आके हम सिंबल लगा देंगे। तो सिंबल फॉन्ट होता है हर जगह, देखिए मैंने गलत स्पेलिंग लिख दिया, सिंबल, और एंटर मार देना आपको। देखिए थीटा आ चुका है ये। आपको पाई लिखना है, पी लिखिए, इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे सिंबल फॉन्ट लगा दीजिए, सिंबल, एंटर दबाई, देखिए पाई आ गया है। तो बहुत ही आसान था ये करने का, ये सिंबल वगैरह लाने का, मैथ्स के सिंबल लाने का। तो उम्मीद है कि आपको इतना सोच में आ गया होगा। मैं आपको बताता हूँ कि आप रेक्टेंगल या स्क्वायर वगैरह कैसे लाते हैं। आपको समझ में आ ही गया होगा, अब तक यहीं पे है। तो F6 से दबा के आप इसको ला सकते हैं। अगर अगर आपको अगर आपको एक मिनट इसको सुना कर लेता हूँ। अगर आपको चारों साइड इक्वल चाहिए, स्क्वायर की चारों की चारों साइड इक्वल चाहिए, तो आपको क्या करना है, चारों साइड इक्वल चाहिए और एकदम एक्यूरेट चाहिए, जैसे एकदम आपको एक्यूरेट स्क्वायर बनाना है, तो आपको क्या कीजिए, कंट्रोल पकड़िएगा, शिफ्ट पकड़िएगा, दोनों पकड़ के आप खींचेंगे जब ऐसे स्क्वायर, देखिए एकदम परफेक्ट मेरा स्क्वायर बन रहा है। ना ही रेक्टेंगल है ना ही कुछ भी नहीं है, एकदम परफेक्ट मेरा बन रहा है ये। तो ये स्क्वायर बनाने का बहुत ही आसान तरीका था, आसान क्या बस यही तरीका ही है। तो ये हो गया है। और उसके बाद जैसे मैं इसके अंदर अगर ऑरेंज कलर भर दूँ, जैसे नहीं मैं मान लीजिए ब्लू भर देता हूँ, ब्लू कलर मैंने इसके अंदर भर दिया। अब आप कहेंगे कि यह आउटलाइन हटानी है, तो आउटलाइन हटाने का क्या तरीका है, इस पर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक आके इस पर आपको आके राइट क्लिक कर देना है। देखिए राइट क्लिक कीजिए, हट गया ना, बहुत ही आसान था। फिर से बता देता हूँ मैं, कंट्रोल Z कर देता हूँ, आ गया। ये ऑरेंज ऑरेंज इसकी आउटलाइन है, इसको आपको शेप को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आके राइट क्लिक कर देना है और ये देखिए आउटलाइन हट जाएगी। तो देखिए बहुत ही आसान था ये। अब वैसे ही एकदम सर्कल में हो जाएगा, कंट्रोल पकड़िए, शिफ्ट पकड़िए,
तभी एकदम एक्यूरेट बनेगा। ये बन गया है। वैसे मैं ब्लू कलर भर देता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक कर दूँगा। ये उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत ही आसान था। ये कोरल ड्रॉ में जितनी मेन चीज़ें आपको बताई हैं, अब मैं आपको कुछ थोड़ा सा एडवांस में ले जाऊँ। अगर ज़्यादा एडवांस तो नहीं कर पाएंगे आज हम, जितना एडवांस में ले सकूँ उतना बता पाऊँ मैं आपको। कि अगर आपको, जैसे मैं एकदम मैथ्स का कोई एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे तो क्या बनाऊँ, जैसे कोई भी बना देता हूँ मैं। जैसे एक लाइन ऐसे खींच दी मैंने, मान लीजिए मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, एक लाइन ऐसे खींच दी मैंने, ठीक है। अब उसके बाद एक लाइन ऐसे खींच दी। अब मेरे को चाहिए, अब आप दूसरी लाइन खींचने के लिए आप यहाँ से जाएंगे, फिर खींचेंगे लाइन। वो भी एक तरीका सही है, मैं खींच के बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आएंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे, ये भी तरीका सही है। लेकिन आपको चाहिए कि इतनी बड़ी ही लाइन चाहिए, आपको इतनी बड़ी ही लाइन चाहिए। तो अब क्या करना है, बीच से एकदम इसको ऐसे करना है और एक कंट्रोल पकड़, कंट्रोल कुछ भी मत पकड़, एकदम सीधा लाके राइट क्लिक करके आपको छोड़ना है। याद रखिएगा, राइट क्लिक करके आपको छोड़ना है। राइट क्लिक करके छोड़ दो, मैं एकदम ऐसी लाइन आ गई। अब आप कहेंगे ये ऐसे कैसे होगा। ऐसे करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसमें फिर से क्लिक कीजिए और यहाँ से कीजिए, देखिए हो गया एकदम। देखिए ये हो गया एकदम। यहाँ पे लाके आप रख दीजिए इसको, वरना और अगर मैं उससे भी आसान तरीका आपको बताऊँ तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से कॉपी हो गया, कंट्रोल वी से फिर से इसी को पेस्ट हो गया। अब इसके यहाँ पे दो लाइन है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आके 90 डिग्री में घुमा देना है इसको, 90 डिग्री पे घुमा देना है और एंटर मार देना है। देखिए एकदम एक्यूरेट, एकदम घूम गया है, एकदम एक्यूरेट लाइन है। आपको क्या करना है, एकदम नीचे लाना है इसको। तो इस वाली लाइन को सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट पकड़ के इसको भी सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप बी दबा दीजिए। बी दबा दे, देखिए जैसे ये ऊपर चला गया, क्योंकि वो थोड़ा नीचे था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप करेंगे तो आ जाएगा। तो ये एकदम सही हो गया। अब मैं फिर से, अगर इसको ट्रायंगल सा बनाना है तो सेलेक्ट कीजिए, इसको ऐसे कीजिए और जिस साइड आपको जो लाइन करनी है वो कर लीजिए आप। जैसे मैं इसको अगर आर कर दूँ तो ये इस साइड मुड़ गया है, कंट्रोल जेड करके अगर मैं इसको एल कर दूँ, आर से मतलब राइट, लेफ्ट मतलब एल मतलब लेफ्ट, और टी से आप टॉप कर सकते हैं। जैसे को एकदम मैं ऊपर लेना चाहूँ तो टी दबा दीजिए, देखिए चला गया। तो टी के साथ आपको कुछ नहीं दबाना, बस ओनली एंड ओनली टी दबानी, लाइन सेलेक्ट करके, वो भी शिफ्ट पकड़ के। शिफ्ट कर पकड़ने से ये होता है कि आपकी बहुत जितनी चीज़ चाहे अपनी चीज़ एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए बहुत ही आसान तरीका था ये करने का। अभी अब यहाँ से लाइन खींच दीजिए, फिर से आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रायंगल बन जाएगा आपका। और अगर आपको मैं दूसरा तरीका बताऊँ ट्रायंगल बनाने का, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसे जैसे मैं आपको ये खींच देता हूँ, ये स्क्वायर है मेरा एक। आप कहेंगे स्क्वायर से ट्रायंगल बनाएंगे, तो जी हाँ, स्क्वायर से ट्रायंगल बना सकते हैं। आपको इसको करना है, F10 कर देना है। मैं जैसे इसको मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से आपको आके इस नोड को सिलेक्ट कर लेना है। एक मिनट, इसको आना है, कंट्रोल क्यू करना है आपको पहले तो, फिर इस नोड को सिलेक्ट कर लेना है और डिलीट बटन दबा देना है। देखिए एकदम एक्यूरेट बन चुका है। कंट्रोल क्यू से क्या होगा, साइड नोड जो होंगे इसके टूट जाएंगे। देखिए एकदम एक्यूरेट ट्रायंगल बना है मेरा ये, एकदम सही है, एकदम सही है। अब फिर से बता दूं मैंने कैसे करा है। इसको डिलीट मारूं, F6 करके आप ला सकते हैं, शिफ्ट कंट्रोल पकड़ के मैंने खींचा इसको ताकि एकदम एक्यूरेट बने। उसके बाद कंट्रोल क्यू कर दिया मैंने इसको सिलेक्ट करके। ये याद रखिएगा, जब आपका एरो आएगा तभी कंट्रोल क्यू होएगा। कंट्रोल क्यू कर दिया, कंट्रोल क्यू कर दिया मैंने इसको। उसके बाद F10 मैंने लाया, उसके बाद मैंने ड्रैग करके इसको सिलेक्ट करा, उसके बाद मैंने डिलीट बटन दबा दिया बस। और देखिए एकदम एक्यूरेट ट्रायंगल बन चुका है मेरा ये। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका था ये करने का। अब जैसे कि अगर आप कहेंगे कि एकदम ऐसा ट्रायंगल इस साइड भी लाना है लेकिन इधर भी रहना चाहिए, कोई बात नहीं, इसको पकड़िए आप, कंट्रोल पकड़िए और एकदम ला के ऐसे राइट करके छोड़ दीजिए। देखिए बन गया ये भी एकदम। देखिए यहाँ से ये इतना प्रिंटिंग में कभी आता नहीं है, तो ये बहुत ही आसान था करने का। ये ट्रायंगल बनाने का बहुत ही आसान तरीका था। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जैसे मैंने लाइन खींची है, अब मेरे को इसको, जैसे मान लीजिए मैं एरो इधर लगा दी, गलती से उधर लगाना था, अब इसको हटाइए मत, ऐसे लग गया है, यहाँ से आपको इसको फ्लिप कर दीजिए, इस साइड आ गया। ठीक, तो बहुत ही आसान था ये करने का।
कि आप लाइट इधर कीजिए डिलीट करके, दूसरा टाइम वेस्ट, इससे टाइम वेस्ट होता है। और तो ये हो गया है, बहुत ही आसान चीज़ थी जितनी चीज़ मैंने आज आपको बताई है। और मैंने आपको कलर रिप्लेस करना तो बता ही दिया था, लेकिन तब भी आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कलर कैसे रिप्लेस करते हैं 2019 में, और बाकी पुराने वर्जन्स में अलग अलग तरीके हैं, तो मैं आपको इधर बता देता हूँ। और 2000 मतलब पुराने में मैं आपको अलग वीडियो में बता दूंगा। तो मैं इसमें बता दूंगा, अगर आपको कंट्रोल F करना है, कंट्रोल F करिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरे को फाइंड ऑब्जेक्ट्स की जगह जाकर करना है रिप्लेस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब रिप्लेस ऑब्जेक्ट के बाद मेरे को कलर रिप्लेस करना है, और आपको कलर उस ऑब्जेक्ट की आउटलाइन रिप्लेस करनी है मेरे को। कलर मैंने आपको बताया था, मैंने कलर बनाया था, मैजेंटा रखा था 100, और येलो रखा था 100, और के मैंने कुछ भी रखा था। ये देखिए ये वाला कलर मेरा बिल्कुल बन चुका है। कलर किससे रिप्लेस करना है, मेरे को ब्लैक कलर रिप्लेस करना है। कोई बात नहीं, नीचे आइए, रिप्लेस ऑल कीजिए, देखिए सबका सब रिप्लेस हो गया। डू वांट टू कन्वर्ट सर्चिंग, तो आप इसको यस कीजिए, क्या करना ऑब्जेक्ट फाउंड, क्योंकि सारा तो हो ही चुका है। देखिए बहुत ही आसान था ये करना। तो उम्मीद है आपको मैंने जितना आज बताया उतना आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कुछ और डाउट है तो मेरे से आप इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं, या आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके वहाँ से मुझे फॉलो कर लीजिएगा, और आप मेरे से वहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड कमेंट प्लीज़ कीजिएगा। धन्यवाद।